फाइंडर में आप लोग बहुत सारे टैब्स को एक साथ ओपन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी कितने सारे टैब्स को ओपन कर दिया। तो जैसे आप लोग क्रोम में यूज करते हो टैब्स का, वैसे ही आप लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। और टैब्स का यूज करके आप लोग किसी फाइल को मूव वगैरह कर सकते हो बहुत ही आसानी से। जैसे कि मुझे इस फाइल को अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में रखना है, तो मैं यहाँ पे बस इसमें जाऊंगा और फिर यहाँ छोड़ दूंगा, ये डॉक्यूमेंट में चला गया। अगर मुझे इसे डिजिटल एरिना में डालना है तो मैं यहाँ से जाके डिजिटल एरिना में ड्रॉप कर सकता हूँ। तो आप लोग टैब्स का यूज कर सकते हो, जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। और नए टैब को ओपन करने का शॉर्टकट है कमांड टी। तो जैसे ही आप लोग कमांड टी पे क्लिक करोगे, एक नया टैब आपका ओपन होता चला जाएगा। और अगर आपको किसी भी टैब को क्लोज करना है तो उसके लिए है कमांड W। तो आप लोग कमांड W पे क्लिक करो एंड ये आपका टैब या आपका विंडो क्लोज हो जाएगा। आप लोग फाइंडर में हो और प्लस टी पे क्लिक करते हो तो आप लोग दूसरे टैब को ओपन कर सकते हो, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर आप लोग इसे होल्ड करते हो और अगर ड्रैग करते हो तो ये दूसरे विंडो में आ जाएगा, जैसे कि आप लोग क्रोम में कर पाते हो। सेम वैसे ही आप लोग अपने फाइंडर को भी दूसरे विंडो या दूसरे टैब में ओपन कर सकते हो। और क्लोज करने के लिए कमांड W पे क्लिक कर सकते हो एंड विंडो क्लोज हो जाएगा और टैब भी वैसे ही क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको साइड बार देखने को मिल जाता है, जहाँ की बहुत सारे फोल्डर्स ऐड है। लेकिन इसे आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने नया मैक लिया होगा तो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर ऐड होंगे जो कि आपके काम का नहीं है, तो आप लोग उसे रिमूव भी कर सकते हो। तो उसे रिमूव करने के लिए सिंपली आपको टैप एंड होल्ड करना है एंड आपको इसे अपने साइड बार से बाहर छोड़ देना है एंड ये आपका साइड बार से हट जाएगा। एंड ऐसे ही करके अगर आप लोग कुछ साइड बार में ऐड करना चाहते हो, जैसे कि मैं कोई भी फोल्डर को अगर साइड बार में ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे फोल्डर को उठाना है एंड यहाँ से साइड बार में लाके ऐड कर देना है। तो आप लोग जिस भी फोल्डर को या फाइल को बहुत ही ज़्यादा यूज करते हो और आपको लगता है हाँ ये फोल्डर में मैं बार बार जाता हूँ, तो आपको सिंपली उस फोल्डर को उठाना है एंड साइड बार में ऐड कर देना है। या तो आप यहाँ से फाइंडर में भी क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ से जा सकते हो सेटिंग में एंड यहाँ से साइड बार का ऑप्शन है एंड यहाँ पे आपको न्यू में बहुत सारे ऑप्शन जो होंगे वहाँ पे टिक ऑन होगा, ये म्यूजिक, मूवी, पिक्चर, ये सारे ऑन होंगे। तो आप लोग इन सारे को हटा दो, ये आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे आप लोग हटा सकते हो। और आपका जो भी काम का है उसे आप लोग यहाँ से ऑन कर दो। ये रिसेंट भी ऑन होता है, जिसका काम मुझे कभी नहीं पड़ता, तो मैंने रिसेंट को भी ऑफ कर दिया। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से टैग्स को भी रिमूव कर सकता हूँ। तो आप लोग टैग्स को रखना चाहते हो या नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। एंड यहाँ से अगर मैं जाता हूँ जनरल में, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। न्यू फाइंडर विंडो आपका किस चीज़ में ओपन हो, तो ये रिसेंट में सेट होगा, जो कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे रिसेंट फोल्डर का जरूरत पड़ता ही नहीं था, तो इसे आप लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी जैसे निशांत मैकबुक प्रो मैंने सेलेक्ट किया, तो अब अगर मैं फाइंडर ओपन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो ये मेरा इस फोल्डर में ओपन हो रहा है। तो आप लोग अपना न्यू फाइंडर विंडो सेलेक्ट कर सकते हो कि आप लोग किस फोल्डर में ओपन करना चाहते हो। और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है शो डी आइटम ऑन द डेस्कटॉप। तो हार्ड डिस्क हो गया, एक्सटर्नल डिस्क हो गया, ये मैनुअली ऑन होगा। लेकिन अगर आप लोग इसे ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो, ताकि आपका बिल्कुल ही ये डेस्कटॉप खाली रहे। नहीं तो ये हमेशा यहाँ पे शो करेगा। और अगर आपने कोई एक्सटर्नल डिस्क लगाया, SSD लगाया, वो भी फिर यहाँ पे आइकन शो करेगा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने डेस्कटॉप को पूरा ही क्लीन रखता हूँ। एंड अब यहाँ पे साइड बार को आप लोग अपना अरेंज कर सकते हो। आपको क्या ऊपर रखना है, क्या नीचे रखना है, वो आप लोग आराम से कर सकते हो। एंड क्या नहीं रखना है वो भी आप लोग आराम से हटा सकते हो। एंड नेक्स्ट है, यहाँ से आप लोग सबसे पहले अपना स्टेटस बार को ऑन कर लो। तो ये मैनुअली ऑफ होता है, तो इसे ऑन करने के लिए आपको यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ से शो स्टेटस बार को आपको ऑन करना है, जो कि ये पहले से हाइड होता है। तो आपको बस यहाँ से शो स्टेटस बार को ऑन करना है, ताकि आपको दिखे कि आपके मैक में कितना स्टोरेज बचा है एंड कितना यूज हो चुका है। एंड यहाँ से ये जो पाथ दिख रहा है ये भी मैनुअली ऑफ होता है, तो इसे भी ऑन करने के लिए आपको व्यू में जाना है। देन यहाँ से हाइड पाथ बार भी है, इसे आपको बस ऑन कर लेना है। ये मैनुअली ऑफ होता है, इसे आप लोग शो पाथ बार कर दो, ताकि आपका जो भी पाथ में आप जाओ वो यहाँ पे शो करे और आपको पता चले आप लोग किस फोल्डर के कितने अंदर हो। नेक्स्ट है, यहाँ से आप लोग अपने टूल बार को भी पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। तो आपने देखा होगा आपके साइड बार में भी एयर ड्रॉप का ऑप्शन मिलता है देखने को, जो कि आपके बिल्कुल भी किसी भी काम का नहीं है। तो उसे साइड बार से बिल्कुल हटा दो एंड एयर ड्रॉप को आप लोग ऐड कर लो यहाँ पे अपने, ताकि जब भी आपको कुछ भी शेयर करना हो आपको सिंपली उसे सिलेक्ट करना है एंड एयर ड्रॉप पे क्लिक करो एंड आप लोग डायरेक्टली शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी। तो इसे ऐड करने के लिए एंड टूल बार को कस्टमाइज करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से कस्टमाइज टूल बार में जाना है एंड यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जिस भी फोल्डर को ऐड करना चाहते हो या जिस भी फोल्डर को आप लोग रिमूव करना चाहते हो, आप लोग उसे ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से शेयर का ऑप्शन बिल्कुल भी काम का नहीं है, ये मे भी पहले से होता है, तो आप लोग उसे हटा सकते हो एंड आप लोग एयर ड्रॉप सिर्फ ऐड कर सकते हो। और आप लोग टूल बार में कोई भी फाइल या फोल्डर या कोई भी ऐप को भी ऐड कर सकते हो। उसे ऐड करने के लिए सिंपली आपको कमांड पे क्लिक करना है एंड इसे फोल्डर को आप लोग जाके यहाँ पे रख सकते हो, जिससे कि आप लोग एक क्विक एक्सेस बना रहे हो। जैसे कि आपने साइड बार में ऐड किया फोल्डर को, वैसे ही आप लोग अपने टूल बार में भी कोई भी फोल्डर को ऐड कर सकते हो, ताकि एक सिंगल क्लिक में आप लोग उस फोल्डर को ओपन कर सकते हो। और ऐसे ही करके आप लोग किसी भी ऐप को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने टूल बार में, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो कोई भी ऐप हो, आप लोग उसे अपने टूल बार में ऐड कर सकते हो और एक सिंगल क्लिक में आप लोग उस ऐप को ओपन कर सकते हो। या अगर आपको कोई फाइल सेंड करना है और अगर मैं चाहता हूँ मैं जल्दी से इस फाइल को सेंड कर दूँ, मुझे इस फाइल को उठाना है एंड इस ऐप में ओपन कर सकता हूँ। और फिर ये सबको रिमूव करने के लिए आप लोग कमांड पे क्लिक करके या तो इसे टूल बार से बाहर कर सकते हो, या तो आपको जाना है यहाँ से कस्टमाइज टूल बार में। यहाँ से आपको जिस भी चीज़ को हटाना है उसे आप लोग आराम से हटा सकते हो। और फाइंडर में अगर आप लोग
किसी भी फोल्डर को ओपन करना चाहते हो और आप चाहोगे कि आप इंटर पे क्लिक करो और ये फोल्डर ओपन हो जाए, तो ये ऐसे ओपन नहीं होता है। यहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाता है, ये ओपन नहीं होगा। अगर आपको इसे शॉर्टकट से ओपन करना है तो आपको कमांड प्लस डाउन एरो का यूज़ करना है, तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। और अगर आप लोग फाइंडर के किसी भी फोल्डर में जाना चाहते हो शॉर्टकट से, तो उसके लिए भी शॉर्टकट है, आपको यहाँ से गो पे क्लिक करना है एंड आप लोग सारे फोल्डर का शॉर्टकट देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं ऑप्शन कमांड प्लस एल पे क्लिक करता हूँ तो मैं डाउनलोड फोल्डर में चला जाऊँगा, ऑप्शन कमांड एल, और मैं डाउनलोड फोल्डर में आ गया। एंड एक बहुत ही काम का चीज़ है, अगर आप लोग यहाँ से कुछ भी कॉपी करते हो तो कमांड सी पे आपने क्लिक किया और ये कॉपी हो गया, और आपने कमांड भी से इसे लाके पेस्ट किया, ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे भी ये आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये कॉपी हुआ है, मूव नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहते हो इस दोनों फाइल को आप लोग इस फोल्डर में मूव कर दो, तो उसके लिए आपको कमांड सी से कॉपी तो करना है, लेकिन फिर जब पेस्ट कर रहे हो आप तो कमांड ऑप्शन भी पे क्लिक करना है ताकि ये मूव हो जाए, इसका कोई भी डुप्लीकेट ना बने। जैसे कि अब मैं बैक जाता हूँ तो आपको यहाँ पे ये देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थे सारे फाइंडर के ट्रिक, आपको इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट बताना। एंड मैकबुक से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज है मेरे चैनल पे, तो जाके वो सब भी देख सकते हो।